हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुचि पंजवानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी सेंट्रल। लास्ट के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर का जो एक्सप्लॉयटेशन था उसके क्या क्या फैक्टर्स थे। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर है। अब इस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था, जो कि अभी हमने सब पूरी वो पढ़े ना कि कैसे फीचर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर बाय कॉलोनियल रूल, कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे एग्रीकल्चर की कैसे कैसे क्या क्या हालत थी। अब हम ये जानेंगे आज कि बिफोर ब्रिटिश रूलर्स के पहले या कॉलोनियल रूल के पहले जो एग्रीकल्चर का स्टेट था, जो इंडिया थी, जो रूरल इंडिया था उस टाइम पे, उसकी स्टेट क्या थी, वो कैसे रहते थे और एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे काम करता था उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी तक हमारा पिक्चर ये बना है कि फूड स्कैरसिटी, स्टारवेशन, हंगर और ये सारी स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ये सब हम अभी तक सुनते आए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के जैसे ही कॉलोनियल रूल के टाइम पे, कि इतनी ख़राब हालत थी जो कि ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट कर दिया था। लेकिन कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स थे, लेकिन वो कब थे? वो ब्रिटिशर्स के रूल के पहले थे कि इंडियंस कैसे हमारे एग्रीकल्चर को चलाते थे उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ लिविंग ही था। उनका जो इनकम थी, जो इंडियंस थे हमारे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन चाइना, जर्मनी, ये जो यूएसए, जो बड़ी बड़ी जो अदर कंट्रीज थी, उनकी जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन थी जो एंगेज थी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत ही लो थी। ये हम लोग आगे फिगर पढ़ेंगे जब हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ेंगे तब, या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब। अब क्या है प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर? अब ये क्या है, 3 वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है वो बैकवर्ड, स्टैग्नेंट, नॉन वाइब्रेंट। ये क्या थी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड की। उस टाइम पे हम अभी तक क्या पढ़े कि एग्रीकल्चर जो था सेक्टर वो पूरी तरीके से बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था, रुका हुआ था। और क्योंकि उनके पास और सोर्स नहीं बच रहे थे, सारे वो लैंड रिवेन्यू में पे कर दे रहे थे, तो इस तरीके से वो नॉन वाइब्रेंट था, क्योंकि वो आगे ही नहीं बढ़ा पा रहे थे, उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे और नए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ही नहीं ला पा रहे थे ताकि उनका एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करे। अब क्या है पीरियड टू ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के पहले हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज। जो विलेज कम्युनिटीज थी इट वाज सेल्फ कंटेन्ड। वहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो खुद मिल के चलाए जाते थे। वहाँ के जो पीपल्स थे दे वेर फ्री टू मूव, वो पूरी फ्रीली विलेजर्स थे वहाँ पे। और वहाँ पे 2 थे, फार्मर्स भी रहते थे, फंक्शनरीज भी रहते थे। फार्मर्स अपने आप को एंगेज करते थे क्रॉप फार्मिंग या कैटल फार्मिंग में, और जो फंक्शनरीज थे लाइक वॉशरमैन, शू मेकर, फिशरमैन, ये सारी चीज़ें देखो, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, वॉशरमैन, शू मेकर, ये थे फंक्शनरी। जो फार्मर्स एंड फंक्शनरीज थे वहाँ पे काम करते थे। फार्मर्स क्रॉप फार्मिंग या कैटल फार्मिंग करते थे और फंक्शनरीज ये सारे काम करते थे। नो इंटरमीडियरीज, देयर वेयर नो इंटरमीडियरीज। उस टाइम पे हमारी जो रूरल इंडिया था उसमें इंटरमीडियरीज नहीं थे, लाइक जमींदार, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो खुद सीधा ही जो रेवेन्यू जो रहता था वो कुछ परसेंटेज उस टाइम में गवर्नमेंट ने फिक्स किया था, वो उनको पे करते थे। लेकिन जमींदार सिस्टम में क्या होता था, देयर वेयर नो फिक्स परसेंटेज ऑफ लैंड रेवेन्यू। उस टाइम पे जमींदार जितना चाहे वो अपने हिसाब से लगान उनसे या रेंट उनसे लेते थे। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया था ब्रिटिश रूल का। उसके बाद क्या है प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी। लोग वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी थी कि लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। इवन देवर वो अपने क्रॉप्स जो थे वो फूड के लिए नहीं, वो सेल भी करते थे मार्केट्स में। और ये भी था कि इंडिया उस टाइम पे एकदम सेल्फ कंजप्शन था, वो खुद ही सारी चीज़ें कल्टीवेट करता था, किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट वो बहुत कम रहता था। और उस टाइम पे इंडिया का एक्सपोर्ट का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इंडिया वॉज इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। वो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा करता था और वो किसी अदर कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहता था। तो इतने अच्छे से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उस टाइम पे चल रहा था। इवन एग्रीकल्चर को छोड़ के लोग अदर ऑक्यूपेशन में भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू, या बोल सकते हैं कि एक पिक्चर थी कि प्री ब्रिटिश रूल के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था।
ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में, अभी हमारे ये एग्रीकल्चर सेक्टर का चैप्टर क्लोज होता है, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था वो कैसा था। एग्रीकल्चर सेक्टर हमने देख लिया, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे बर्बाद किया था ब्रिटिशर्स ने, ये हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।